नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बहुत लोग परेशान हैं, स्पेशली टीनेजर्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, लड़कियां हैं, जो जो बॉयज़ हैं, या कह लीजिए जो 30 साल 40 साल की जो हमारी उम्र होती है, उसमें आपने देखा होगा कि पिंपल्स और एक्ने निकलता है। यहाँ निकल जाता है, कभी किसी को यहाँ निकलता है, कभी किसी को यहाँ निकलता है। ऐसे क्यों? अलग अलग जगह क्यों निकलता है? हर किसी को एक ही जगह पिंपल निकल जाए कि मैक्सिमम लोगों को यहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है। नॉर्मली क्या होता है, इस एरिया में ज़्यादा निकलता है, किसी को फोरहेड पे निकलता है, किसी को कहीं होता है। तो क्या आपको पता है कि जो पिंपल्स हैं या एक्ने प्रॉब्लम है वो आपको क्या कहना चाहती है? क्योंकि जो हमारा फेस होता है वो भी जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट से हमारा कनेक्टेड रहता है, बॉडी से कनेक्टेड रहता है। जैसे मैं बताती हूँ, हाथों में आप एक्यूप्रेशर करके अपना ठीक कर सकते हैं, अपने शरीर को, पैरों को ठीक कर सकते हैं। सेम चीज़ें हैं अपने फेस से। आप पिंपल्स को, अगर आपका पिंपल यहाँ निकल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पेट में या बॉडी में कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि पिंपल्स आपके क्या कहते हैं, कि किस फेस के किस एरिया में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ। कि यहाँ जब पिंपल निकलता है, या इस एरिया को कह लीजिए, यहाँ पिंपल निकलता है, तो इसका मतलब आपको लीवर में प्रॉब्लम है। लीवर के लिए अच्छा खाना खाना चालू कर दीजिए। इसके लिए मैं अपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी कब कब कैसे कहाँ करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको यहाँ पिंपल निकल रहा है इस एरिया में, तो इसका मतलब लीवर आपका सही नहीं है। लीवर की प्रॉब्लम्स को दूर करना है। उपाय मैं अगले वीडियोस में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ कि ये पिंपल्स आपके क्या कहते हैं, कि यहाँ निकल रहा हूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ आपके शरीर के ऑर्गन्स के बॉडी पार्ट को। ओके, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अब बच्चा पार्टी, अब लेडीज जो 30 साल की 40 साल की जो महिलाएं होती हैं और उनको हर एज में पिंपल्स निकलते हैं। आप देखेंगे 30-35 साल में जब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तब भी हमारे पिंपल्स निकलने लगते हैं, या वेदर चेंज होता है तब भी बहुत पिंपल्स एंड एक्ने होने लगता है। ये आपके स्किन के जो ऑर्गन्स हैं वो यहाँ कनेक्टेड हैं सारे फेस पे, और वो आपको कुछ कह रहे हैं। अब अपनी बॉडी को, अपने फेस को अच्छे से रखिए, क्लीन करिए, क्योंकि वो आपके सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है। आ जाते हैं, ये हो गया हमारा लीवर। यहाँ हमें प्रॉब्लम है तो क्या है? हार्ट, दिल। हार्ट है हमारा, यहाँ निकलता है, इसका मतलब दिल में कोई प्रॉब्लम है। तो जहाँ एक बार दाना निकले तो अपने आप सीधे डॉक्टर के पास चले जाओ, उपाय कर लो। यहाँ में अगर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैं यहाँ इस तरह के, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे चिन के पास निकल आ जाते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। आप किसी लेडी डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। तो हार्मोनल डिसबैलेंस आपका होता है तो आपको इस एरिया में पिंपल होना चालू हो जाएंगे। किसी यहाँ पिंपल होता है, यहाँ यहाँ देखा होगा आपने, यहाँ पिंपल होने लगता है, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ स्टमक की प्रॉब्लम है ये, क्योंकि यहाँ एरिया आपका स्टमक का है। तो अगर आपको यहाँ पिंपल हो रहा है, इसका मतलब स्टमक आपका गड़बड़ है, पेट गड़बड़ है। जब भी पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं तो अब यहाँ दाना निकला तो समझ लो कि स्टमक गड़बड़ है। ये हमारा अगर गड़बड़ हो रहा है तो लंग्स एरिया है। ये हमारा गड़बड़ हो रहा है तो लंग्स हमारे सही नहीं है। तो बस ध्यान रखना है कि हमारा एरिया कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहा है। ये हमारा गड़बड़ हो रहा है तो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है? लार्ज इंटेस्टाइन में। आप सोच रहे होंगे कि ये भी क्या चीज़ है, ये मतलब फेस से हम अपने बॉडी ऑर्गन्स को सही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आंखों के यहाँ हो रहा है, ये इस आईब्रो और ये इस एरिया में जो हो रहा है, पिंपल निकलता है, दाना निकलता है, या किसी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है, इसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर। इसीलिए मैं कहती हूँ हर पार्ट्स को मसाज करके, फेस को क्लीन करके रखिए। सब बहुत काम की चीज़ें हैं जो आप लोग एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो यहाँ हमारा लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखें कि अब की बार जब आपके दाना निकले तो ये लीवर गड़बड़ कर रहा है। यहाँ डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, स्किन में रैशेस पड़ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसका मतलब किडनी में प्रॉब्लम है। तो अपनी किडनी को सही रखें। आपको हार्ट की प्रॉब्लम के लिए यहाँ भी दिक्कत हो सकती है, मतलब यहाँ दाने निकल रहे हैं इस एरिया में जैसे, तो आप हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो ब्लैडर है वो एरिया में है। आप डेली मसाज क्यों नहीं करते हो? बहुत सिंपल है, मैं हर वीडियोस में बताती हूँ। मैं एक नया लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिससे मैं आपको पता चलेगा कि अपने ब्लैडर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ अपने ब्लैडर को दबा दबा करके, मसाज करके, क्लीन करके आप सही कर सकते हैं। यहाँ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर। तो अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आते गड़बड़ कर रही हैं तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन को देखना चालू कर दीजिए। देखिए, इतना सिंपल है ये सारी चीज़ें। लंग्स को बचा सकते हैं, स्टमक को बचा सकते हैं, किडनी को बचा सकते हैं, हार्ट को बचा सकते हैं, गॉल ब्लैडर को बचा सकते हैं, सारे अपने ऑर्गन्स को सही कर सकते हैं सिर्फ इन पॉइंट्स को दबा करके,
फेस की क्लीनिंग करके, अच्छा खाना खा करके, अच्छी सोच रख करके, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वही हमें अच्छी आदतों से हमें ठीक करता है। हेल्थ इज़ वेल्थ ऑलवेज यूज़ टू से बाय मैनी पीपल्स। और कि हमको भी पता है कि हेल्थ ही तो वेल्थ है। अगर हमने हेल्थ बचा ली, मीन्स आपने अगर लाखों रुपए हॉस्पिटल जाने से बचा लिया, घर में ही अपने आप को ठीक कर लिया, हज़ारों लाखों रुपए आप बचा सकते हैं। वेल्थ आपके पास दुगनी आ जाएगी, क्योंकि आपकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो बढ़ जाती है। तो सिंपल वे में आप अपने हेल्थ को बचाएं, अपनी स्किन को ठीक रखें, जिससे आप अपने ऑर्गन्स को भी सही कर सकते हैं। अगर आपको किसी बॉडी पार्ट में, फेस के एरिया में कहीं खुजली मचती है, आपको इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, दाने निकलते हैं, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब वो ऑर्गन आपका डिस्टर्ब है। तो इसीलिए मैं आपको यही बार बार बोल रही हूँ कि अपने बॉडी पार्ट को, अपने फेस एरिया को भी क्लीन करें। ऐसे ही आपको मैं अगले वीडियोस में हाथ पे बताऊँगी कि हाथ में कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, पैरों पे कहाँ कहाँ चीज़ें होती हैं, उन पॉइंट्स को आप दबाएं। अब थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देती हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने अपने बताया है कि जैसे अगर हम इस एरिया को दबा रहे हैं तो हमें इस तरह से अपना, ये हमारा क्या कर रहा है, हमारे पार्ट्स को ठीक कर रहा है। मीन्स अगर आप किडनी की प्रॉब्लम है तो आप हल्का डेली इस तरह से मसाज करते हैं, बहुत तेज ऐसे से नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ टिप से हमें अपनी मसाज करनी है। हल्की टिप से आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं। जैसे नारियल का तेल ले करके आप आलमंड ऑयल ले सकते हैं, आप चाहें तो एवोकाडो ऑयल ले सकते हैं, या कोई भी आपका घर का जो सरसों का तेल है उसको भी लें, और जैसे टिप से इस तरह से मसाज कर सकते हैं। इस तरह से जब आप मसाज करेंगे किसी एरिया को, मान लीजिए आपको यहाँ पर दर्द है, स्टमक वाला है, आप इसको इस तरह से जब हिलाएंगे तो आपका जो बॉडी ऑर्गन स्टमक है या लंग्स है या हार्ट है, इस तरह से आपका वो पार्ट हिलने लगेगा। जस्ट आपको आप सर्कल वाइज भी इसे घुमा सकते हैं, आप कोई भी अपनी फिंगर से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से मसाज भी कर सकते हैं। जब हम फेशियल कराने जाते हैं तो भी हम मसाज कराते हैं ना। हंसिए, अगर आप डेली अगर 10 से 15 मिनट हंसेंगे ना, तो आपका जो फेस में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, ब्लीच में एक्टिवेटेड डालते हैं तो ब्लीच एक्टिवेट हो जाती है। सेम चीज़ है, अगर आप हंसेंगे तो आपकी जो जितनी भी गंदगी है बाहर अंदर की, वो बाहर निकल जाएगी, एंड आपका जो फेस है, स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही अच्छे से काम करने लगेगा। सिंपल वे में ये है, अपने बॉडी पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आपने समझ लिया कि आपका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो कैसे हमारा अहमियत देता है हमारी बॉडी को, स्किन को, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ इज़ वेरी इजी, बट उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसिए खूब। जितना हंसेंगे उतने आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो खिंचाव होने लगेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होएगा, जिससे बॉडी हमारी चलने लगेगी। जैसे हम मुंह से बोलते हैं ना, तो आप मुंह से बोल रहे हैं तो आपके सिर्फ इतना ही पार्ट हिल रहा है। जब हंसेंगे, पूरा हंसिए, पूरा खुल के हंसिए, आपके सारे पार्ट्स बाहर निकलेंगे और वो कुछ कहने लगेंगे। कहते कहते आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे। अब आपको पता चला कि अपने पिंपल्स को कैसे दूर करना है। सिंपल इन पॉइंट्स को दबा करके करना है। अगर आपके किस एरिया में पिंपल निकल रहा है तो आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टमक हमारा गड़बड़ रहता है, इसलिए हमें पिंपल निकल रहा है। हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसलिए हमें पिंपल निकल रहा है। इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन अपने पास से ढूंढिए। नहीं हो सकता है तो आप मुझे वेबसाइट के थ्रू इनरोल कर सकते हैं फॉर द हेल्दी डाइट प्लान एंड फॉर द स्किन प्लान ऑल्सो। www.foreverfitdeepika.com पे मुझे कहीं भी गुम हो जाते हैं आप फॉरएवर फिट से सर्च कर सकते हैं। मेरी बुक अवेलेबल है अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे, आप वो भी मंगा करके पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं करना है। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग के एक हफ़्ता हमें बहुत ही समझ नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे शुरू करना है, बट ये स्किन में जो पार्ट्स में जो आपके पिंपल्स निकल रहे हैं वो बार बार कहना चाह रहे हैं, बार बार आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, जो आप सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं, तो उसको आप इस बार पुश कर दीजिए। उस ऑर्गन से उस पिंपल को पुश करके बाहर निकालिए। सिंपल आपको क्या करना है, 80% आपकी डाइट फ़ायदा करेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं वो सिर्फ स्किन के ऊपर लगाते हैं। आपको नहीं पता है स्किन के अंदर कितनी और सारी चीज़ें हैं। अगर वो गड़बड़ कर रही, इसका मतलब आपके स्किन में कहीं ना कहीं कोई बॉडी पार्ट, कोई ऑर्गन गड़बड़ कर रहा है। इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट्स बताई हूँ। आप इस एरिया में उस पॉइंट से मसाज करें सर्कुलर मोशन में, लाइक दिस, और जैसे 10 टाइम सर्कुलर मोशन में, 10 टाइम एंटी सर्कुलर मोशन में, एंटी क्लॉकवाइज। इन सारी चीज़ों को करना है। साथ ही साथ बहुत सारी एक्सरसाइज, फेशियल योगाज, फेशियल वर्कआउट्स मैंने आपको बताए हैं पिछले वीडियोज़ में, उनको देखिए, उनको करिए।
वरना आप मुझे एनरोल भी कर सकते हैं प्रॉपर कस्टमाइज्ड पर्सन के हिसाब से कि हमें क्या खाना चाहिए स्किन की डाइट के लिए, क्या हमें चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए अपने स्किन को और सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि स्किन ही ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति कहीं भी आप जाते हैं किसी भी पार्टी में तो सबसे पहले आपकी स्किन देख करके वो पहचानता है कि स्किन कितनी सुंदर है आपकी, स्किन क्या बोलती है आपकी, कि स्किन क्या कहना चाहती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसको ज्वाइन करिए फिटनेस प्रोग्राम्स को और अपनी स्किन को सुंदर बनाइए, अपने पिंपल्स को अब दूर भगाइए, अपने बॉडी ऑर्गन्स को बचाव रखिए खुद अपने आप से। थैंक यू सो मच। राधे राधे।